बच्चा सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मतलब कई कई लोग ना गलत फहमी के अंदर जीना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वो जितनी जल्दी गलत फहमी से बाहर आ जाएंगे, आई थिंक उतना अच्छा है, उतनी जल्दी हम एग्जाम निकाल देंगे। और सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है कि सर हम करके सब कुछ आ रहे हैं बट फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, पेपर किया 100 का, नंबर हमारे 15-20 आ रहे हैं। सर कोई ना कोई तो झोल हो रहा है और इंस्टीट्यूट ये झोल कर रहा है। मैं इस पे कोई कमेंट पास नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इस पर कोई कमेंट पास नहीं करूंगा बिना बात का, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए मैं परफेक्ट नहीं हो सकता। बट मैं एक बात ये जरूर बोलूंगा, आप ये चेक करना, आपके क्वेश्चन के पढ़ने का पेशेंस लेवल ही खत्म हो चुका है। सर मैं अपनी रील्स भी अगर चेक करता हूं ना, मैं रील्स भी चेक करता हूं, रील्स का 30 सेकंड की रील है, 30 सेकंड की, उसका वॉच टाइम कितना आ रहा है? 8 सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड से ऊपर का वॉच टाइम नहीं है, क्योंकि वो एनालिसिस तो दिखाता है ना सोशल मीडिया। अब आप समझ लो, या तो मेरी रील बिल्कुल भद्दी है कि बिल्कुल ही गंदी रील है, वो मैं मानता नहीं, ऐसे कोई गंदी रील तो मैं डाल नहीं रहा, आपके फायदे की डाल रहा हूं। तो अगर उसमें आपका 10 सेकंड का वॉच टाइम है, मैं कह रहा हूं कोई भी रील उठा लो यार, कोई भी, तुम खुद देखना, जब तुम रील स्क्रॉल कर रहे होते हो 8-10 सेकंड से ऊपर, तुम एक रील पे रुकते नहीं हो। या तो वो सामने वाला बंदा तुम्हें इतना इतना मंत्र मुग्ध कर दे, इतना तुम्हें भाई साहब वो तुम्हें प्यार करवा दे पहले ही 5 सेकंड के अंदर, फिर तो बातें अलग है, हो सकता है तुम सारी रील देख लो, वो भी बड़ी मुश्किल से। बट नहीं तो 8 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। अब खुद देखो, जब तुम्हारा फोकस लेवल ही 8, 7, 9 सेकंड का है, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 10 लाइनों का, 15 लाइनों का, वो तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है ना, इतना पेशेंस नहीं है। आधे बच्चे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं बीच से, आधे बच्चे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं लास्ट से, आधे बच्चे तो बस ये देखते हैं कि भैया इसमें फिगर कौन सी है, क्या फिगर देखी हुई लग रही है, नहीं लग रही है। तुमने कभी क्वेश्चन शुरू से ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं कल की बात कर रहा हूं, कल मेरे रेगुलर बैच के अंदर, जो भी मेरा रेगुलर बैच चल रहा है यहाँ पे, मतलब सीएस वाले बच्चों का, सीए का तो स्टार्ट होगा 13 तारीख से, बट सीएस वाले बच्चों का मेरा बैच चल रहा है, उनको मैं कॉन्सेप्ट करा रहा था। मैंने 10 बार क्लास के अंदर बुलवाया, 10 बार बुलवाया। अब बच्चा पता क्या बोला? गाबा पागल है, 10 बार क्यों बुलवा रहा है, हमें एक बार में समझ में आता है। फिर मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन से पहले कहा था, मैं कहा तुम गलती करोगे ध्यान से करना, और फिर बच्चों ने गलती की वही, और फिर पता बाद में क्या बोला, ओहो ये पॉइंट सर छोटा सा मिस हो गया। उसका रीजन क्या मिस इसलिए हो गया ना, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे, हमारे अंदर पूरा क्वेश्चन पढ़ने का पेशेंस लेवल ही खत्म हो गया सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मोबाइल पे रील देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा अलग रख के चले, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अलग रख के चले। एक टाइम था टेस्ट का, फिर आया वनडे, फिर आया T20। अब T20 के अंदर भी बोरियत होती है, बोर फील होता है T20 के अंदर, अब मन करता है T10 आए यार, फटाफट से मैच खत्म हो फटाफट से, और आने वाले टाइम में फिर T5 की बात हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ये मेंटल लेवल की गेम खेल रहा है, उसको पता है कि बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूरा पढ़ता, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ता वो क्वेश्चन, बस पहली बार में जो पढ़ लिया पढ़ लिया। और ये ब्लंडर मिस्टेक करके आ रहा है आज के टाइम का जेंजी जेंजी जेंजी। ठीक है, सब कुछ जेंजी की सही है, बट मैं कह रहा हूं कि हमें पेपर अगर निकालने हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे सर। मैं मेरा दिल की एक एक बात ये बात कहती है कि तुम्हारे अटेम्प्ट जल्दी निकले। और आप चेक कर लें, जितने भी रैंकर्स होते हैं उनके मुंह से क्या बात निकलती है? 3 महीना सोशल मीडिया छोड़ दिया था। ये बोलते होंगे ना, इंटरव्यू तो तुम सुनते ही हो सारे, क्योंकि तुम्हें रैंकर्स के इंटरव्यू चाहिए होते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं? 3 महीना सोशल मीडिया छोड़ दिया था, 6 महीने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, आईडी नहीं बनाई थी, अब आईडी बना रहे हैं। उनका रीजन ये नहीं है उनको सोशल मीडिया अच्छा नहीं लगता, उनका रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा रहने से हमारा फोकस लेवल कम हो जाता है, हमारा फोकस लेवल, पेशेंस लेवल 10-15 सेकंड का ही रह जाता है, जो आजकल रील का ट्रेंड चल रहा है। लंबी वीडियोस कौन देख रहा है आजकल? लंबी वीडियोस कोई देख ही नहीं रहा, लंबी इस वीडियोस खाली पड़ी हुई हैं जी। चलो वापिस आओ जी। तो मेन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है, वहां पे लिखा होगा पोस्ट सेल डिस्काउंट, और पोस्ट सेल डिस्काउंट से हम कंफ्यूज ना हो जाएं। तो पोस्ट सेल डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है 15/3 वाला, एक होता है सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला पोस्ट सेल डिस्काउंट माइनस नहीं करना,